हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केट ऐप बाय वजीर एक्स। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल। बिटकॉइन एक बार फिर अपने सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन $60,000 पे खड़ा है। पूरे हफ्ते प्राइस ने हायर हाइज बनाए हैं, उल्टा लोअर लोज बनते गए और चार्ट पर एक क्लीन डाउनवर्ड चैनल दिख रहा था, पर अब एक पुल बैक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो सवाल यह है कि क्या 60,000 का जो ये सपोर्ट है वो होल्ड करेगा या फिर ये चैनल ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ेगा। चलिए इस हफ्ते का पूरा ब्रेकडाउन करते हैं। और ये भी सोचने वाली बात है कि जब फेड हॉकिश है, ईरान डील टूट गई, इथेरियम फाउंडेशन अपने 20% लोग निकाल दिए और फिर भी मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं गई। क्या ये स्ट्रेंथ का साइन है या केवल एक ट्रैप? पूरी पिक्चर आज क्लियर करेंगे। तो चलते हैं सीधे मार्केट पल्स पे। बिटकॉइन इस हफ्ते रफली $59,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और बीच में एक दिन तो 58,000 भी चला गया था। वीकली हाई वॉज नियर अराउंड $67,000 ऑन मंडे व्हेन द ईरान डील वॉज स्टिल अलाइव। लेकिन जब डील टूट गई, बीटीसी ने वो गेन्स वापस दे दिए। अब प्राइस $63,877 के आसपास है, 7 दिनों में रफली 3.4% नीचे और स्पॉट मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्लियरली इंस्टीट्यूशनल साइड से आ रहा है। स्पॉट बिटकॉइन में ETFs में लगातार 6 हफ्ते से आउटफ्लोस चल रहे हैं और जून महीने में 2024 के बाद के सबसे बुरे आउटफ्लो मंथ का बन चुका है। पूरे महीने में $6 बिलियन से ज्यादा निकल चुका है। फ्यूचर्स साइड पर भी अगर मैं बात करूं तो ओपन इंटरेस्ट 19.5% नीचे आ चुका है पिछले 30 दिनों में। मतलब लोग लेवरेज वापस कम कर रहे हैं। एनालिस्ट की ड्रॉप को हेल्दी मानते हैं क्योंकि ओवर लेवरेज मार्केट से डेंजरस नहीं है ये। इथेरियम भी इस दबाव से बचा नहीं है। इथेरियम भी करीब 1588 से 1600 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये अपने 20 डे, 50 डे और 200 डे EMA सबके नीचे चल रहा है। ETH, ETF में भी आउटफ्लो स्ट्रीक चल रही है। RSI ओवरसोल्ड जोन के काफी करीब है जो शॉर्ट टर्म बाउंस दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं बड़ा ट्रेंड बात करूं तो वो डेफिनेटली बेरिश है। इस वीक ETH ने एक फिर से एक्स्ट्रा ब्लो ऑब्जॉर्व किया। इथेरियम फाउंडेशन ने अपना रीस्ट्रक्चरिंग अनाउंस किया था, जिसकी वजह से ETH एक ही दिन में करीब 7% नीचे गिर गया था। तो ओवरऑल मार्केट यही बोल रहा है कि टोटल क्रिप्टो कैप अभी $2.24 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है। बिटकॉइन की डेफिनेटली जो डोमिनेंस है वो 56% की है। ETH डोमिनेंस करीब 9% और 24 घंटे का जो वॉल्यूम है करीब $72 बिलियन के आसपास चल रहा है। अब बात करते हैं ट्रेडर्स इस हफ्ते क्या देख रहे हैं। BTC के लिए सबसे क्रिटिकल सपोर्ट है $60,000। इस लेवल के नीचे बंद अगर क्लोज होता है, अगला स्ट्रक्चरल सपोर्ट $53,000 का जाएगा, जो 2025 का लो भी था। ऊपर की तरफ 63,000 से लेकर 65,000 का जो जोन है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ETH में सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 1500 से $1,511 के आसपास का है। ऊपर की तरफ करीब 1700 है मेरे हिसाब से और यहीं पे आपको 20 डे EMA भी बैठा हुआ है। की ड्राइवर्स हैं ETH के लिए, सिर्फ मैक्रो नहीं है। जो ग्लैमस्टरडम अपग्रेड है वो भी H2 2026 तक डिले हो गई है, जो एक और कैटलिस्ट था तभी टेबल पर नहीं आया। मैक्रो साइड पर सबसे बड़ा जो नैरेटिव है वो फेड का हॉकिश टोन है। जून 18 की जो FOMC मीटिंग में फेड चेयर केविन वॉर्श ने रेट्स 3.5 से 3.75% होल्ड किए, लेकिन स्टेटमेंट की सारी ईजिंग लैंग्वेज हटा दी। डॉट प्लॉट ने इम्प्लाइड कट से इम्प्लाइड हाइक की तरफ फ्लिप कर दिया और दिसंबर में रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी 24% से बढ़ाकर 77% हो गई। कोर PC इन्फ्लेशन 3.4% से जो स्टिकी बनी हुई थी, इस हॉकिश बैकड्रॉप में BTC को यील्ड फ्री एसेट के रूप में होल्ड करना मुश्किल हो रहा है। ETF आउटफ्लो स्ट्रीक मार्केट का सबसे ट्रैक डेटा पॉइंट बन चुका है। जब तक ये नहीं रुकती, सस्टेन रिकवरी मुश्किल लग रही है। लेकिन एनालिस्ट के बात पॉइंट करते हैं तो ETF आउटफ्लोज का मतलब हमेशा पैनिक नहीं होता। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सिर्फ मैक्रो चेंज की वजह से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। जो Q1 में 52,000 से 58,000 के बीच BTC जिन्होंने खरीदा था, वो उनके लिए बेनिफिट हो रहा है। US ईरान डील जो BTC को 67,000 तक ले गई थी, वो जून 19 को स्विट्जरलैंड में साइनिंग सेरेमनी पे टूट गई जब इजराइल ने सदर्न लेबनान पर स्ट्राइक किया और ईरान वॉकआउट कर गया। क्रिप्टो 24/7 ट्रेड करता है, तो ये लॉस रियल टाइम में रिफ्लेक्ट हुआ, जबकि US इक्विटी मार्केट्स जून के हॉलिडे पे थे, उस समय बंद थे। कॉर्पोरेट अक्यूमुलेशन कंटिन्यू है। स्ट्रैटेजी ने 520 बिटकॉइन एट $67,000 खरीदा और स्ट्राइव ने 759 बिटकॉइन एट $65,850 खरीदा है, जो स्ट्राइव का महीने का सबसे बड़ा वीकली बाय था। चेंजलिंक ने 47 साउथ कोरियन और यूरोपियन बैंक्स के साथ प्रोजेक्ट्स पैंगिया में नाम एक अलायंस बनाया जो स्टेबल कॉइन्स यूज करके क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट्स नियर रियल टाइम में करेंगे।
तो चलिए ये तो हमारी पूरी बात कर ली. अब टॉक अबाउट चार्ट्स. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद 3 मूवर्स ऑफ द वीक नाउ. सो द फर्स्ट chart that I'm going to talk about is XLM INR on the futures market, and ये मेरे हिसाब से is the top chart of the week. इसका आप क्लियरली दे सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में या पिछले एक हफ्ते में it has gone significantly higher. ये XLM जो करीब ट्रेड कर रहा था approximately at around 16 has touched even around 20, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट आई थी 25% की. बट अब क्या हो रहा है आप देखेंगे क्लियरली यहां पर आपको एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिखेगा. सो लेट मी शो यू द फ्लैग एंड पोल पैटर्न नाउ. आप यहां देख सकते हैं दैट देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग मूव ऑन द अपसाइड. एक मूव आने के बाद एक क्लियर आपको यहां पे फ्लैग पैटर्न दिख रहा होगा. एज यू कैन सी यहां पर मैं if I can make a channel here, this is the clean channel and which is a very very beautiful flag and pole pattern. तो ये आपका पोल बन गया, आपका फ्लैग बन गया. एंड यूजुअली इसमें क्या होता है कि यहाँ से जब बाउंस बैक आता है, व्हेन इट ब्रेक्स दिस लेवल, एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव आने के चांसेस बन जाते हैं. दैट मीन्स XLM INR कैन गो डेफिनेटली अप ऑन द नेक्स्ट वीक इटसेल्फ. और ये मैं आपको आवरली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा था. द सेकेंड मूवर ऑफ द वीक इज PYTH INR. तो मैं आपको इसका भी दिखाया था. लेट मी शो यू द चार्ट. एंड अगेन आप देखेंगे बड़ा सिमिलर चार्ट है, बट दिस इज नॉट द रेगुलर जो हम बात करते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न. उसका रीजन ये है कि जब ये इसकी मूवमेंट आई थी, दिस वाज मोर लाइक अ जिसको हम बात करते हैं कि ऊपर नीचे स्टेयरकेस पैटर्न में ये चार्ट ऊपर गया था. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली दैट द चार्ट इज मूविंग इन दिस काइंड ऑफ अ मूवमेंट. दैट मीन्स ये जो लेवल है, जो करीब ये 4 का लेवल जो चल रहा है, अगर ये लेवल टूटता है, अगर ये जो 4 रुपए का लेवल टूटता है, देन वी कैन कंटिन्यू टू सी PYTH टू गो इवन फर्दर अप. एंड अगेन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई है. इसमें भी ये प्राइस करीब 3 रुपए से चलता चलता 4 रुपए आ गया. मतलब अगेन सेम 25% की मूवमेंट आई है. वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट. द थर्ड बिग मूवर ऑफ द वीक इज आवे. एंड इसमें पॉजिटिव मूवमेंट नहीं है, इसमें नेगेटिव मूवमेंट आई. सो लेट मी शो यू ऑन अ बिगर चार्ट नाउ. आप देखेंगे कि आवे was trading somewhere around 9400 rupees and it has gone down below 8000. मतलब 8000 को इसने टच करा, उसके नीचे भी चला गया. 8000 was definitely its strong psychological level. और उसका एक और रीजन भी था क्योंकि वहां पर एक उसको सपोर्ट भी मिल रहा था. लेट मी शो यू दैट लेवल ऑल्सो. तो अगर आप देखेंगे आवे के लिए दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन जो 8000 रुपए का था, बिकॉज यहां पर उसको पहले रेजिस्टेंस मिली थी और वही इसका सपोर्ट का काम भी कर रहा था. बट वो इसने एक बार तोड़ा. मैं यहां पे कहूंगा कि ये जो तोड़ा, दिस वाज मोर लाइक अ फेक मूव, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ जो वॉल्यूम से दैट वाज नॉट हाई एंड दैट इज वाई इस मूव को डाउनवर्ड सस्टेन नहीं कर पाया. एंड देयर वाज अ गुड पुल बैक ऑन द अपसाइड. एंड आज भी अगर हम बात करते हैं तो ये वही 8000 के आसपास चल रहा है. दैट मीन्स दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन टू लुक एट. और अगर ये फिर से सेकंड टाइम इसको अगर 8000 को तोड़ देता है, देन आई कैन सी मच मोर ब्लड शेड इन आवे और यहां से फिर से नीचे गिर सकता है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर अस टू कीप चेकिंग अराउंड द 8000 लेवल. और इसके अगर नीचे गिरता है, देन डायरेक्टली इसका जो नीचे का जोन आएगा वो करीब इसका 7400 का आएगा. मतलब करीब 600 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है ऑन द डाउन साइड. तो ये तो थे हमारे 3 मूवर्स ऑफ द वीक. नाउ लेट्स गो टू द चार्ट ऑफ द वीक. एंड द चार्ट ऑफ द वीक एज यूजुअल is Bitcoin. And again मैं केवल इसलिए नहीं बोल रहा because of the Bitcoin dominance, but because Bitcoin is at a very very important zone here. So मैं यहाँ पे आपको BTC USD दिखा रहा हूँ. Let me just show you BTC USD here. And आप यहाँ देखेंगे in BTC USD जो ये हमारा 60,000 का जो लेवल है वो ब्रीच हुआ, बट 58,000 के आसपास बिटकॉइन को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला. एंड अगेन जैसे भी हमने पिछले चार्ट में देखा, इट वाज मोर लाइक अ फेक मूव ऑन. अगेन मैं यहाँ पे क्यों बोल पा रहा हूँ, बिकॉज आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स आर वेरी वेरी लो. तो वॉल्यूम्स आर ड्राइड अप. मतलब ये जो इसने 60,000 का लेवल जो तोड़ा था, जो साइकोलॉजिकल लेवल था, मे बी दैट वाज मोर लाइक अ फेक मूव और वापस ये 60,000 के ऊपर चला गया. तो अगर इस हफ्ते ये 60,000 के ऊपर अगर अपनी क्लोजिंग दे पाता है, देन आई कैन डेफिनेटली सी इट गोइंग अप. और जो नेक्स्ट हमारा एक रेजिस्टेंस जोन आएगा वो करीब 65,000 का आएगा. दैट मीन्स वी कैन गेट अ गुड मूव ऑन द अपसाइड, प्रोवाइडेड ये कुछ घंटे या कुछ दिन 60,000 के ऊपर सस्टेन कर पाए. एंड द लास्ट एग्जांपल दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, दिस मोर लाइक जो हम बात करते हैं ना, आपको एक एक्स्ट्रा मैं चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ, बिकॉज दिस वाज अ अमेजिंग चार्ट दैट आई सॉ टुडे, इज मॉर्फो. एंड आप यहाँ देख सकते हैं मॉर्फो, बाकी जितने भी कॉइन्स हैं वो कुछ भी करें, मॉर्फो इज ऑन अ सिंगल वे स्ट्रीट. वो एक के बाद एक अपने हायर लोज बनाता चले आ रहा है in the current week, and it has gone significantly higher from 154 rupees all the way till 210. मतलब
मैसिव मूवमेंट आई है मॉर्फो में, एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस मूवमेंट इज जो इसने मूवमेंट करी है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर घंटे में मूवमेंट आई है, कंसिस्टेंटली गोइंग अप एंड कंटिन्यूइंग टू डू सो। तो इसमें डेफिनेटली आई कैन सी अ लॉट मोर पोटेंशियल। यहाँ पर मैं RSI लगाना जरूर चाहूँगा, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू ऐड RSI जस्ट टू चेक कि ये अपने ओवरबॉट जोन में कितने टाइम पर रह चुका। और आप देखेंगे मॉर्फो बिकॉज इट इज गोइंग अप लाइक अ वन वे ट्रेन, ये बार बार ओवरबॉट जोन पे आ रहा है बट उससे नहीं रुक रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी इन दिस क्रिप्टो एंड इट इज गोइंग अप सिग्निफिकेंटली। इनफैक्ट यहाँ पर ये वापस अपने 60 के लेवल पे आ चुका है, दैट मीन्स इससे और ऊपर जाने के इसके चांसेस बन रहे हैं। सो दिस इज डेफिनेटली द बोनस ऑफ द वीक जो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मुझे मॉर्फो INR में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिख रही है ऑन दी अपसाइड। तो चलिए बात करते हैं अगले हफ्ते अब हम क्या देखें, व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्राइस और द नेक्स्ट वीक। सबसे पहले पीसी इन्फ्लेशन डेटा, देखिए सबसे क्रिटिकल इवेंट है। कंसेंसस फोरकास्ट हेडलाइन पीसी 0.4% मंथ ऑन मंथ, कोर 0.3 से 0.4%। अगर ये हॉट आता है तो BTC के लिए रेट कट नैरेटिव और भी कमजोर हो जाता है और सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। $10.6 बिलियन के जो बिटकॉइन है वो अगले हफ्ते एक्सपायर हो सकते हैं एंड क्वार्टर एंड रीबैलेंसिंग के साथ ओवरलैप भी कर रहे हैं। JP मॉर्गन ने एस्टिमेट किया है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स $165 बिलियन के इक्विटी सेल करके बॉन्ड्स में शिफ्ट कर रहे हैं। Q2 को सबसे बड़ा सच रीएलोकेशन है ये। तो ये क्रॉस एसेट जो वॉलिटिलिटी है इससे क्रिएट हो रही है। ETF फ्लो वॉच रिमेन क्रिटिकल है जैसे हम बात करते आए हैं। और क्या 6 हफ्ते और जो आउटफ्लो स्ट्रीक है क्या वो फाइनली रिवर्स होगी, ये एक स्ट्रॉन्ग सिंगल डे इनफ्लो भी सेंटिमेंट शिफ्ट कर सकता है। यूएस सेनेट क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल पर जो जुलाई में आगे बढ़ने की तैयारी हो रही है उसको जरूर देखिए। अगर प्रोग्रेस होती है तो लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी क्लैरिटी के रास्ता खुल सकता है जिससे आपका जो इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस है वो बुलिश हो जाएगा। ETH लैब्स को भी क्लोजली वॉच करना होगा। जून 22 को लॉन्च हुआ है ये नया इथेरियम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 5 फॉर्मर जो सीनियर EF के जो रिसर्चर्स के साथ हैं, क्या ये EF का जो रिस्ट्रक्चरिंग है उससे कोई कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिव बन पाएगा कि नहीं। अब हम बात करते हैं वीकेंड हेडलाइंस। हेडलाइन नंबर 1, यूएस स्पॉट बिटकॉइन ETFs में लगातार 6 हफ्ते आउटफ्लोज जून 2024 के बाद सबसे बुरा आउटफ्लो मंथ बन गया है with over $6 billion exiting the complex. हेडलाइन नंबर 2, इथेरियम फाउंडेशन ने 54 एम्प्लॉयज निकाले यानी कि वर्कफोर्स का 20%, और विटालिक बुटेरिन ने बजट 40% कट अनाउंस किया है। EF एंडाउमेंट मॉडल की तरफ शिफ्ट कर रहा है 2030 तक। एनुअल स्पेंड 15% का घट के करीब 5% रह जाएगा। ETF एक दिन में 7% नीचे आया था। एंड हेडलाइन नंबर 3, कॉर्पोरेट अक्यूमुलेशन स्ट्रॉन्ग बनी रही है। स्ट्रैटेजी ने 520 बिटकॉइन और स्ट्राइव ने 759 बिटकॉइन ऐड किए हैं अपने रिजर्व्स में। इससे जो वीकनेस के बावजूद जो इंस्टीट्यूशनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वहां पर आपको काफी कन्विक्शन दिख रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन क्विक SIP। एंड आज का जो क्विक SIP है वो है अगेन जो हम बात करते आए ETF आउटफ्लोज। इसका मतलब हमेशा क्रैश नहीं होता। जब भी ETF आउटफ्लो हेडलाइन आते हैं लोग पैनिक करते हैं, लेकिन इस हफ्ते एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी चाहिए आपको। जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्रॉफिट लेते हैं या जब मैक्रो कंडीशन बदल जाते हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो वो अपना जो क्रिटिकल जो अपना कैपिटल है उसको सेफ यील्ड देने वाले एसेट्स में शिफ्ट कर देते हैं। ट्रेजरीज हो गए, बॉन्ड्स हो गए। इससे प्राइस पर शॉर्ट टर्म प्रेशर तो जरूर आएगा, लेकिन ये अंडरलाइंग अडॉप्शन या लॉन्ग टर्म कन्विक्शन का एंड एकदम नहीं है। इस साइकिल में इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स ने बिटकॉइन 52,000 से 58,000 के बीच में खरीदा था। जब फेड हॉकिश हुआ और ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ने लगे तो उन्होंने मैथ किया और प्रॉफिट को बुक कर लिया। ये डिसिप्लिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, पैनिक नहीं है। और वही इन्वेस्टर्स अगर मैक्रो इंप्रूव होता है तो आप देखेंगे वापस बढ़ भी जाएगा। सिंपल यूज जो आपको याद रखना है वो ये है, ETF फ्लोज एक डेटा पॉइंट है पर पूरी स्टोरी एकदम नहीं है। सो बिफोर वी एंड, अ क्विक क्लोजिंग नोट एंड अ डिस्क्लेमर। देखिए ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट अभी भी अनसर्टेनिटी फेज में ही है। बिटकॉइन $60,000 के सपोर्ट इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको आपको जरूर देखना है। इसलिए इमोशनल ट्रेडिंग से बचिए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए और सिर्फ कंफर्म सेटअप्स पर ही ट्रेड करिए। अगर आपको ये वीकली क्रिप्टो रिकैप पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं तो आपको अगली बार बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सी यू सून। The information, content, and materials shared in this video are solely for educational and informational purposes. The contents are not an inducement by WazirX to you to invest, transact, buy, or sell. Neither is it intended to market, promote, or sell any cryptocurrencies, VDAs, and/or products or services related thereto. For more details, please refer to the WazirX terms of use and WazirX disclaimer.